फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम हम कर चुके हैं इनवर्स लाप्लास के अंदर। अगर किसी फंक्शन के अंदर जहां भी p है वहां p माइनस ए बन जाता है तो वहां पर फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लग जाती है। क्या कहती है थ्योरम? जहां फंक्शन के अंदर p माइनस ए है वहां p बना लीजिए और फिर उसका इनवर्स लाप्लास निकाल दीजिए, उसमें e की पावर at की मल्टीप्लाई कर दीजिए। बस इतनी सी थ्योरम है ये। इस थ्योरम को हम चाहें तो जैसे a आ रहा यहां पर माइनस ए कर लें तो इसका स्टेटमेंट बदला जा सकता है। यहां बन जाएगा p प्लस ए, तो फिर यहां पर भी इस साइड में भी चेंज हो जाएगा, a की पावर हो जाएगा माइनस के at और यहां पर आ जाएगा इनवर्स लाप्लास ऑफ fp। मतलब यह है कहने का इस थ्योरम का कि यदि फंक्शन में जहां भी p है वहां p माइनस ए आ रहा हो या p प्लस ए आ रहा हो तो यह थ्योरम तुम लगा सकते हो। बस तुम्हें करना क्या होगा कि जहां p माइनस है वहां p कर दीजिए, फंक्शन में चेंज कर दीजिए, p माइनस ए की जगह p और फिर उसका इनवर्स लाप्लास निकाल लीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए e की पावर at की। अगर माइनस ए है तो p e की पावर में आएगा प्लस ए, और यदि यहां प्लस आ रहा है तो फिर आएगा यहां पर, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट p की जगह है p प्लस ए, तो यहां पर हो जाएगा माइनस। बस ये ध्यान रखना, प्लस में माइनस, माइनस में प्लस। तो इससे हम क्वेश्चन कर रहे थे। कोई प्रॉब्लम है तो बोल दीजिए जल्दी से, कौन सी प्रॉब्लम है बोलो, है कोई प्रॉब्लम? अरे प्रॉब्लम बोल दीजिए कोई हो तो। कोई प्रॉब्लम नहीं है? देखो बच्चों, इनवर्स लाप्लास के हमारे 8 फॉर्मूले हैं। अगर कहीं पर 1 अपॉन पी लिखा हुआ हो तो इनवर्स लाप्लास होता है इसका 1। इनवर्स लाप्लास में कहीं पर 1 अपॉन पी माइनस लिखा हो तो उसका इनवर्स लाप्लास होता है e की पावर at। इनवर्स लाप्लास 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस के या प्लस के कर लो ए स्क्वायर हो तो इसका इनवर्स लाप्लास होता है 1 अपॉन ए साइन at। चौथा फॉर्मूला, इनवर्स लाप्लास 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो उसका बैठता है 1 अपॉन ए साइन हाइपरबोलिक at। पांचवा फॉर्मूला, इनवर्स लाप्लास p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो तो उसका बैठता है cos at। छठा फॉर्मूला, इनवर्स लाप्लास p अपॉन पी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर हो तो उसका बैठता है cos हाइपरबोलिक at। सातवां फॉर्मूला, इनवर्स लाप्लास 1 अपॉन पी की पावर n प्लस 1 हो तो इसका आंसर आता है t की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। एक और है t की पावर n अपॉन गामा n प्लस 1। केवल ये फॉर्मूले हमारे इनवर्स लाप्लास के, इनसे ही क्वेश्चन कर रहे हैं हम, इनके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है। बस हमें क्वेश्चन p में दिए जाते हैं और आंसर हम यहां दे के लिख देते हैं। जैसे कि रफली एक एग्जांपल दी गई, मान लीजिए कि इनवर्स लाप्लास निकाल के दिखाइए 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। बस तुम्हें केवल यहां पर फॉर्मूला पकड़ना है, कौन सा फॉर्मूला इस टाइप का है, और आंसर लिख देना है। तो यदि हम यहां पर ध्यान से देखें थोड़ा सा तो ऐसा फॉर्मूला कौन सा है? देखिए फॉर्मूले जब पकड़ में आते हैं वो नीचे से पकड़ में आएंगे। डिनोमिनेटर देखा करो इनका, पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये थर्ड में। बस अंतर क्या है, इसमें यहाँ पर ए है, यहाँ 4 है, तो ए की जगह 4 हुआ, तो बस इस फॉर्मूले में यहाँ भर दो तो यहाँ 1 अपॉन 4 हो जाएगा, साइन कितना आ जाएगा 40, बस आंसर आ गया। ठीक। हाँ, जो क्वेश्चन इस टाइप में है नहीं तो उन्हें बनाना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए तुमसे कोई कहता है कि, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, किसने कहा कि भाई इनवर्स लाप्लास निकाल के दिखाइए p प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये क्वेश्चन दे दिया। अब इसका डिनोमिनेटर चेक करो, डिनोमिनेटर पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हाँ ये रहा, थर्ड का भी है और फिफ्थ का भी है, लेकिन इन दोनों में ऊपर भी देखो, ऊपर या तो 1 है या p है। किसी भी फॉर्म में चेक कर लो, इनके अलावा और भी फॉर्मूले हैं, इनमें चेक करिए, हर जगह ऊपर की ओर या तो 1 है या p है, तो ऊपर 1 बचाना है या p बचाना, लेकिन यहाँ तो p प्लस 1 आ रहा,
तो इसे अलग अलग लिख लो। एक तो p अपॉन लिख लो, पी स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो इससे क्या होगा, ऊपर p बच जाएगा, और एक 1 अपॉन कर लो, तो इससे क्या होगा, इससे ऊपर 1 आ जाएगा। बस ये। अब इनवर्स लाप्लास अलग अलग फॉर्म में लगा देंगे, p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इसके लिए अलग फॉर्मूला हो जाएगा और बाद वाले के लिए अलग हो जाएगा। क्या है, 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, बस तुम्हें यहां देखना है, भरना है। चलो बताओ, पहले वाले का इनवर्स लाप्लास क्या आएगा, इस वाले का, ये कौन सा फॉर्मूला, 5 वाला। बस एक ही जगह कितना आ रहा है यहाँ पे 4, तो एक ही जगह 4 भर दीजिए, क्या हो जाएगा, cos 4t, बस आंसर आ गया। अब इसमें देखो ये वाला फॉर्मूला कौन सा, ये है थर्ड वाला, तो एक ही जगह कितना है 4, तो 1 अपॉन 4 आ गया, और साइन कितना आ गया 4t। बस सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत ही आसान चैप्टर है, कोई मुश्किल चैप्टर नहीं है। हाँ कभी कभी ऐसा हो जाता है, मान लीजिए एग्जाम्पल आ गई है, इनवर्स लाप्लास निकाल के दिखाइए, 1 अपॉन पी माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये आ गया। अब इसको ध्यान से देखिए, ऐसा कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। यहाँ देखो फॉर्मूले में नीचे पी स्क्वायर तो है, लेकिन केवल पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसे फॉर्मूले तो हैं, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या रही है कि पी माइनस 1 की आ गई। ठीक है, तो ये फॉर्मूले में नहीं है। हाँ एक विशेषता है इस क्वेश्चन के अंदर, इसमें एक ही जगह पी आ रहा, और वो भी क्या आ रहा वहां पर, पी माइनस 1, तो यहाँ पर फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगाई जा सकती है। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम कहती है कि अगर क्वेश्चन में ये विशेषता हो कि फंक्शन में जहां भी पी है और वहां पी माइनस ए के रूप में कुछ बन रहा हो, या पी प्लस ए के रूप में बन रहा हो, हर जगह जहां भी पी हो, तो फिर ये थ्योरम लग जाएगी। ये थ्योरम कहती है पी माइनस ए हटाओ, केवल एफ पी बना लो, और उसका फिर इनवर्स लाप्लास निकाल लो, और उसमें e की पावर ए टी की मल्टीप्लाई कर देना, ये थ्योरम है। तो इस क्वेश्चन में ये विशेषता है। हाँ है तो एक ही जगह है p, और वहां क्या रहा, p माइनस 1। ठीक है, तो हम इसे कैसे सजाएंगे, वो कह रहा p माइनस 1 को p कर लो, अगर यहाँ p माइनस 1 की जगह p कर लिया, तो फिर तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा ना, पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला। तो ठीक है, तो ये थ्योरम कहती है पहले p माइनस 1 की जगह p कर लो, उसका इनवर्स लाप्लास निकाल लो, और साथ में उसमें e की पावर ए टी की मल्टीप्लाई कर देना, तो a कौन होगा यहाँ 1, तो a की पावर 1t, अगर माइनस हो रहा तो प्लस करेंगे, और यहाँ माइनस प्लस होता तो यहाँ माइनस करेंगे, बस इतना था है। अब इसमें लगा दो फॉर्मूला, साइन का फॉर्मूला हमारे पास में 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन ए, और यहाँ पर आ जाएगा साइन ए टी, ये तो है। बस एक ही जगह कौन है 4, भर दो, तो 1 अपॉन 4 आ गया, ये इंटू है यहाँ, हाँ, और फिर कितना आ गया साइन 4t, बस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो ये 2 थ्योरम करवाई है मैंने, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो इन पर बता दीजिए, वरना फिर मैं अगली थ्योरम बताता हूँ, बता दूं अगली थ्योरम। ठीक जी, अब है हमारी सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। तो अब मैं सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम लिखना हो तो लिख दीजिए, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, या इसे सेकंड ट्रांसलेशन थ्योरम भी बोलते हैं, सेकंड ट्रांसलेशन थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इस पर मैं क्वेश्चन बताऊंगा। इसमें जितने भी तुम्हारे क्वेश्चन थे, यहां से देखिए ई वाले क्वेश्चन जिनमें भी ई आ रहा है, वो सारे सेकंड शिफ्टिंग से होने हैं, जितने भी क्वेश्चनों में ई आया हुआ है। तो इसकी थ्योरम है क्या, वो सुन लीजिए। देखिए अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन बन जाए इनवर्स लाप्लास का, दो फंक्शनों की प्रोडक्ट हो, एक फंक्शन उसके अंदर ई के रूप में हो इस टाइप की, और दूसरी फंक्शन चाहे पी के रूप में कुछ भी हो, तो ये थ्योरम लग जाती है। बस ध्यान रखना e की पावर माइनस ए पी, इस टाइप में होना चाहिए e, और दूसरी फंक्शन चाहे कुछ भी हो, तो ये थ्योरम कहती है केवल e को छोड़ दो तुम, बस केवल इनवर्स लाप्लास निकाल लो एफ पी का, इसका मत निकाल लो, e को छोड़ दो, और ठाक है उसमें बाद में जहां इसके अंदर t आएगा वहां तुम्हें t माइनस ए करना है। a कहां से मिलेगा तुम्हें, e की पावर से, और इनटू में एच टी माइनस ए करना है। अब ये एच टी माइनस क्या होती है, ये होती है हैवी साइड फंक्शन, इसे यूनिट स्टेप फंक्शन कहते हैं। ये आती क्यों है इनटू में,
ये इसका प्रूफ है, जब मैं प्रूफ बताऊंगा तब बताऊंगा। और मैंने कल इसकी वीडियो भी डाली है कि हैवी साइड फंक्शन होती क्या है। तो फिलहाल तो इसको स्टेटमेंट नोट करिए और इस पर क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। एक मैं क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत आसान क्वेश्चन है इसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर है, या मैं अपने पास लेता हूं पहले, रब बता रहा हूं मैं वैसे, e की पावर माइनस 2p और इनटू में है 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने दिया गया और पूछा गया कि इसका इनवर्स लाप्लास निकालिए। अब ध्यान सुनना मेरी बात को, यहां पर इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, जब भी e दिखाई दे जाए पूरे इनवर्स लाप्लास में, वो सेकंड शिफ्टिंग सा होगा जब भी e दिखाई देगा। अब इसकी तुलना इससे करके बताइए, अगर तुलना कहा जाए तुमसे तो a कौन है यहां, -2 या +2? क्योंकि माइनस ऊपर भी आ रहा, माइनस यहां भी आ रहा, तो a की वैल्यू तो 2 है। मैंने लिख दिया a की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो fp कौन है, fp कौन है, e को छोड़ के तो कौन है, 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो ये थ्योरम कहती है e को छोड़ दो, जो फंक्शन बचा है बस केवल तुम उसका इनवर्स लाप्लास निकाल लो। किसका, पी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का, इसका इनवर्स लाप्लास निकालेंगे। और बाद में तुम्हें क्या करना, t की जगह t माइनस a कौन है तुम्हारा यहाँ पर, 2, और लास्ट में लिखना है इनटू में एच टी माइनस ए का मतलब 2। बस इतना करना है तुम्हें। बताओ, इसका तो इनवर्स लाप्लास का फॉर्मूला होता है, कौन सा, इनवर्स लाप्लास 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला बोलो, 1 अपॉन ए और साइन कितना ए टी। बस ए कौन आपके यहाँ 2 ही है, भरो इसमें, तो 1 अपॉन 2 आएगा साइन 2t, और इनटू में बाद में भरना है तो मैं टी की जगह कितना, t माइनस 2, और इनटू में लिख देना है एच टी माइनस 2। इनके आंसर सारे के सारे हैवी साइड फंक्शन में ही आ रहे होंगे। बस t की जगह t माइनस 2 कर दीजिए, तो यहाँ साइन 2 और यहाँ जाएगा t माइनस 2, बस इनटू में एच टी माइनस 2। बस ये ही इसका आंसर है। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और देखिए मैं और कराता हूं, क्वेश्चन है किताब का 7 नंबर, पेज नंबर है 51 पर। इनवर्स लाप्लास निकालना है e की पावर 4 माइनस 3p अपॉन में दिया हुआ है p प्लस 4 की पावर 5/2। ये है, देखिए यहां पर भी e दिखाई दे गया। अब समझ जाना ये सेकंड शिफ्टिंग सा होगा, बस सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम तुम्हें याद होना चाहिए, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। ध्यान से देखना, क्या थी कि अगर कभी दो फंक्शनों की प्रोडक्ट हो जाए, दूसरी फंक्शन तो p में हो और एक फंक्शन e में हो, तो ये थ्योरम कहती है केवल इनवर्स लाप्लास fp का निकाल लो, बस केवल fp का, और उसमें t की जगह क्या कर देंगे, t माइनस ए, और इनटू में मल्टीप्लाई कर देंगे एच टी माइनस ए की, बस वही आंसर हो जाएगा, इनटू में एच टी माइनस ए। बस तुम्हें यहाँ पे ये थ्योरम पहचाननी है कि ये लग जाएगी नहीं लगेगी। देखो e दिखाई दे गया तो ये थ्योरम लग जाएगी, लेकिन e ऐसा नहीं है जैसा ये कह रहा, e की पावर माइनस ए पी, यहाँ 4 भी आ रहा, तो e को दो जगह तोड़ दो ना, तो e की पावर 4 वो तो हो जाएगा कांस्टेंट, क्योंकि इनवर्स लाप्लास लिया था p वाली फंक्शन का, तो क्या बचेगा यहाँ e की पावर माइनस के 3p और 1 अपॉन कितना p प्लस 4 का स्क्वायर। अब चेक करिए क्या ये क्वेश्चन इस टाइप का हो गया या नहीं हो गया, तो बता सकते हो इसमें a कौन है, अब a की वैल्यू 3 है, और fp कौन है, fp कौन है 1 अपॉन p प्लस 4 की पावर 5/2। ध्यान देना, लगाओ, यहां लिख रहा हूं मैं सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। बताइए क्या कहती है थ्योरम ये, पहले क्या करना, तो मैं इनवर्स लाप्लास निकालना, किसका निकालना, fp का, fp का मतलब
p+4 की पावर 5/2 का, इसका। फिर उसमें लास्ट में क्या बनना है, जहां t है वहां t-a, a कौन था हमारा 3, और इनटू में लिखना है h(t-a), का मतलब 3। बस ये आंसर हो जाएगा। लेकिन तुम पहले इसका इनवर्स लाप्लास तो निकल दिखाओ, कौन बचा बताएगा इसका इनवर्स लाप्लास कैसे निकलेगा। इसका तो कोई फॉर्मूला भी नहीं होता, क्योंकि फॉर्मूले में p की पावर n+1 का फॉर्मूला तो है, लेकिन ये तो p+4 रहा, तो इसमें क्या लगा दें हम, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, क्योंकि इसमें कम से कम ये तो विशेषता है, एक जगह p है और p+4 आ रहा, तो यहां पर फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगाई जा सकती है। बताइए फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या कहती है। पहले एक काम करो, जहां p+4 है वहां p कर लो, तो p की पावर कितनी जाएगी, 5/2 थी ये, 5/2, और इसका इनवर्स लाप्लास निकाल लो, और इनटू में e की पावर किससे मल्टीप्लाई कर दो, माइनस के 40 से, क्योंकि प्लस था 4 तो माइनस से करनी है, ठीक है। तो मैं अलग करके दिखा रहा हूं इसका, तो e की पावर माइनस के 40 आ गया। अब ये बताओ इसका किससा होगा इनवर्स लाप्लास, हाँ इसको लिख लो p की पावर 3/2 प्लस 1, ये लिख लिया। फॉर्मूला बोलो क्या होता है, e की पावर माइनस के 40, इसका फॉर्मूला होता है t की पावर n का मतलब 3/2, अपॉन में आ जाएगा गामा 3/2 प्लस 1। याद आ गया नहीं, ठीक जी। बस यहां भर देंगे, तो e की पावर 4 अंदर इसकी जगह ये भर दो पूरा पूरा, e की पावर माइनस के 40 इंटू में t की पावर कितनी 3/2, और अपॉन में आ जाएगा गामा 5/2। गामा 5/2 की वैल्यू भी खोल लेना, ठीक है। और बाद में तुम्हें क्या करना, सब जगह जहां t है वहां t-3 करना, और इनटू में लिखना है h(t-3), ये सही है। बस एक बार गामा 5/2 की वैल्यू बता दो कितनी बैठेगी, गामा 5/2, गामा 5/2 जब खुलता है तो एक कम करते हैं, तो 3/2 बाहर, 3/2 गामा के अंदर, और फिर इसकी वैल्यू खोलेंगे तो इसमें एक कम करेंगे, 1/2 बाहर, गामा 1/2, और गामा 1/2 की वैल्यू होती है √π, तो 3/4 √π आ गया, ये रहा। बस यहां भर देना, और टी की जगह क्या कर देना तुम्हें, हर जगह t-3 कर देना, बस यही आंसर है। ऊपर से नोट कर लेता क्या, ये क्वेश्चन नंबर मैंने लिखा था, कहां था, क्वेश्चन नंबर था ये 7। अब जितने भी ये क्वेश्चन सारे ई वाले हैं, सारे एक से हैं। अगर तुम्हें इनमें से कोई पूछना हो मुझसे 10 तक, पूछ लो जल्दी से, देख के कौन सा पूछना। क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट देखिए। नाइन के सेकंड पार्ट में कहा है कि तुम्हें इनवर्स लाप्लास निकालना है p a की पावर माइनस के 2p π/3 अपॉन में है p² + 9। अब देखिए जब भी इनवर्स लाप्लास की बात आए और तुम्हें e दिखाई दे जाए, तो बस एक ही थ्योरम है e वालों क्वेश्चनों करने के लिए, वो है सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। लेकिन तुम्हें पहले सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम आनी चाहिए। सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम होती है ये कि कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, एक फंक्शन e की पावर में हो इस टाइप की, और दूसरी फंक्शन चाहे कुछ भी हो। अब ये बताओ क्या ये क्वेश्चन इस टाइप में लिखा जाता है, देखो e होना चाहिए, ये रही e की पावर माइनस के 2p π/3, और इनटू में fp की संभाल लूं p/p² + 9 को, सही है। अब यहां पर फर्स्ट शिफ्टिंग और सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम क्या कहती है, fp का, कहने का मतलब इनवर्स लाप्लास निकालना होगा तो मैं p/p² + 9 का, इसका इनवर्स लाप्लास निकाल के उसमें क्या करना है, तो मैं t की जगह t-a, तो बताओ a कौन है, e की पावर से मिलेगा तुम्हें। यहां पर जो a की वैल्यू है वो है 2π/3, ये तो a की वैल्यू 2π/3 लिख दो, और इनटू में लिखना है तुम्हें h(t-a), का मतलब था 2π/3, बस जी, और कुछ नहीं करना पड़ता। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका इनवर्स लाप्लास तुम डायरेक्ट जानते हो। बताइए किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये बन रहा है कोस का, तो 9 है, 9 को लिखो 3 का स्क्वायर, तो cos 3t का फॉर्मूला। बस जहां t है वहां पर t-2π/3 भर देना, बस वही किताब में आंसर है।
और इनटू में एच टी माइनस 2π/3। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं है इसके ऊपर, एक दो क्वेश्चन है। ये कहती है कभी तुम्हें इनवर्स लाप्लास निकालना हो इस टाइप के फंक्शन का। इस फंक्शन को ध्यान देख रहा हूं मैं, फंक्शन कैसे बताता हूं। ये इसका मतलब है फंक्शन में जहां भी पी हो वहां किसी कांस्टेंट की गुणा हो रही हो ए की, एफ ए पी। एक बार सोचो, किसने कहा एफ पी की वैल्यू ये है पी स्क्वायर प्लस के 3p ये, और अपॉन में मान लो p प्लस 1 है, और तुमसे कोई कह लेगा एफ ए पी बनाइयो, कैसे बनेगा? तो तुम क्या कर दोगे, जहां p है वहां ए पी कर दोगे। भाई ए पी का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 3 AP, और बटे में क्या जाएगा ए पी प्लस 1। तो देखो हर जगह जहां पी था वहां ए पी आ गया। मेरा कहने का मतलब यही है कि एफ ए पी का मतलब फंक्शन ऑफ ए पी, ठीक। और यहां फंक्शन एफ पी कह दिया तो एफ पी का मतलब केवल वहां पी आएगा। कोई कह लेगा एफ 2p क्या होगा, तो p की जगह 2p कर दो। तो ये थ्योरम कहां लगेगी, जब फंक्शन के अंदर कब जहां पर p होगा उसमें किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई होगी। तो ये थ्योरम क्या कहती है, तुम केवल इनवर्स लाप्लास निकाल लो एफ पी का। इसका मतलब क्या कर लिया, जहां ए पी था वहां बना लिया हमने कितना, केवल p, उसका इनवर्स लाप्लास निकाल दो। और बाद में इनवर्स लाप्लास आता है टी में, क्योंकि लाप्लास में टी में क्वेश्चन होता है, फंक्शन आंसर आता है पी में। इसमें पी में होगा, आंसर आएगा टी में। तो जब आंसर लास्ट में टी आ जाए तो टी अपॉन ए कर देना, और ए का मतलब ये वाला जो ए है, और इनटू में 1 अपॉन ए की मल्टीप्लाई कर देना। बस ये है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा तुम्हें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, तो वो सुन लीजिए क्या है। बहुत आसान है, बस इधर निगाह रखना। क्वेश्चन नंबर है 5 बुक के अंदर। उसने हमें कुछ दिया है, क्या दिया है कि भाई इनवर्स लाप्लास p अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसका मैं तुम्हें लाप्लास दे रहा हूं, और इसका लाप्लास मैं बता रहा हूं t/2 है और साइन t है, ये कहा। तो हमसे पूछा उसने इनवर्स लाप्लास निकाल कर दिखाइए 32p अपॉन 16p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब मैं तुम्हें यहां पे समझा दूं, जो चीज दी जाती है और ये नीचे वाली प्रूफ करनी है, ये मतलब इसको सोल्व करना है, तो इसका मतलब है जब तुम इसे सोल्व करोगे तो इस वाले की हेल्प तुम्हें लेनी पड़ेगी, इसके बिगड़ सोल्व नहीं करोगे। सही है, ठीक जी। अब ये सोचिए यहां पर जो क्वेश्चन हमें दिया गया है, ये जो क्वेश्चन दिया गया है, क्या ये क्वेश्चन कोई फॉर्मूला था? 8 फॉर्मूले थे हमारे। क्या था, पी स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर, लेकिन यहां तो होल स्क्वायर भी आ रहा। अगर स्क्वायर खोलेंगे तो पी की पावर 4 जाएगी, लेकिन हमारे 8 फॉर्मूले में कैसा कोई फॉर्मूला नहीं है, उनमें ज्यादा से ज्यादा पावर तो 2 है केवल, यहाँ पी की पावर 4 जाएगी। तो ये अभी हमारा क्वेश्चन जो है फॉर्मूले के रूप में नहीं है, तो हम इसे बदलने की कोशिश कर रहे हैं। 2 ही थ्योरम सिखाई हैं, 3 थ्योरम, दो एक तो बेकार है वो सेकंड शिफ्टिंग वाली, एक तो है फर्स्ट शिफ्टिंग वाली, और एक है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। ठीक है, फर्स्ट शिफ्टिंग में क्या होता है, जहां पी है वहां पी माइनस ए के रूप में हो चाहिए, और चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी क्या कहती है, जहां पी है वहां किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई होनी चाहिए। तो बताओ इसमें हम कौन सी थ्योरम लगा सकते हैं? जैसे यहां पे 16 आ रहा, तो क्या जहां जहां पी है वहां किसी एक समान कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम? बताओ। नीचे हम इसे लिख लें 4p का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 1, नीचे तो ऐसा सेट हो गया, और ऊपर लिख ले 8 और गुना 4p। इन्हें समझे नहीं? तो जहां भी p है वहां हर जगह क्या आ गया, 4p आ गया। तो ये क्वेश्चन अब तुम्हारा चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी की तरह हो गया। भाई वो कह रहा फंक्शन ऑफ एपी होनी चाहिए, एपी का मतलब हर जगह जहां p है वहां a आ जाए, तो a ना आकर हमारा 4 आ गया। भाई 8 तो हमारा कांस्टेंट है, हमें तो केवल इसका इनवर्स लाप्लास निकालना, 4p अपॉन 4p का स्क्वायर अब प्लस 1। तो यहां पर तुम लगा सकते हो, अब इस जगह होल स्क्वायर है, यहां पे लगा सकते हो तुम चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। अब चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी क्या है वो लगा के दिखानी तुम्हें, फिर सुन लीजिए एक बार।
चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी कहती है कि यदि क्वेश्चन के अंदर ऐसा हो रहा हो जहां भी पी है वहां ए की मल्टीप्लाई हो रही हो, तो इसका इनवर्स लाप्लास निकालना है तुम्हें, तो ए को छोड़ दो, केवल तुम इनवर्स लाप्लास निकालो किसका, एफ पी का। अब फिर जो आंसर आएगा उसमें टी की जगह कर देना टी अपॉन ए, और बाहर वन अपॉन ए की मल्टीप्लाई। तो तुम इससे इस क्वेश्चन की तुलना करो, यहां फंक्शन एपी, लेकिन यहां फंक्शन क्या हो गई, 4p, जहां भी पी है उसके साथ 4 आ गया, तो लगाओ थोड़ा क्या कहेगी, 1 अपॉन ए का मतलब 4, ये रहा। फिर इनवर्स लाप्लास लेना, किसका लेना ये बताओ, एफ पी का, तो एपी की जगह पी कर देना, कहना 4p की जगह पी कर दो, तो पी अपॉन क्या जाएगा, पी का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यही आ गया। तो ये हमने थ्योरम लगा दी है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। बस अब यहां बात आती है इसका इनवर्स लाप्लास कहां निकालेंगे, तो इसका इनवर्स लाप्लास उसने खुद दिया हुआ है, कितना है, t/2 sin t, तो ये वैल्यू हम फर्स्ट से भर देंगे, तो यहां आ गया t/2 और sin t, बस जी आंसर आ गया। किससे भर दिया हमने, बाय 1 से, बस यही आंसर है। तो इस तरह से चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी लगा क्वेश्चन किया जा सकता है, बस शर्त यही है कि जहां भी पी है वहां तुम्हें कुछ ना कुछ इनटू में लाके दिखाना पड़ेगा, और एक साथ ना, जैसे हमने 4 बना दिया हर जगह पर, तो ये थ्योरम लग गई। उतारिए, CON CONVOLUTION कन्वोल्यूशन थ्योरम। देखिए मैं स्टेटमेंट अभी क्वेश्चन करने के तरीके से बता रहा हूं, पूरा स्टेटमेंट किताब में लिखा हुआ है, वो बाद में जब हम प्रूफ करेंगे तब बताएंगे, ध्यान देना। पहले एक इससे पहले क्वेश्चन बोल लूं मैं तुमसे, अगर कभी इनवर्स लाप्लास निकालना हो 1 अपॉन पी प्लस 1 इंटू पी प्लस 2 का, तो तुम बताओ जो 8 फॉर्मूले हैं क्या उनसे ये क्वेश्चन हो जाएगा। नीचे देखो, नीचे डिनोमिनेटर में किसी भी फॉर्मूले में 2 ब्रैकेट नहीं होते, अभी तो बताए थे। फॉर्मूलों के अंदर नीचे की ओर सिंपल सा है, एक तो पी, कहां गया, ये रे, सभी फॉर्मूले में ध्यान से देखो, नीचे पी, पी माइनस ए, या पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या केवल पी की पावर, ऐसे फॉर्मूले हैं। तो ये क्या, ये क्वेश्चन जो मैंने दिया तुम्हें यहां पर, क्या ये इस टाइप का है, यहां पे देखो, ये वाला क्वेश्चन नहीं, क्योंकि यहां 2 ब्रैकेट आ रहे हैं, अगर तुम मल्टीप्लाई भी करोगे तो पी स्क्वायर भी आएगा, और 2p यहां आएंगे, और p यहां आएंगे, 3p भी आएगा, तो मतलब ऐसा कोई फॉर्मूला हमारा 8 फॉर्मूले में नहीं है। तो मैंने कल कहा था, तो फिर एक काम कर लो, इसके पार्शियल फ्रैक्शन कर लो। जब इसके पार्शियल फ्रैक्शन कर लोगे तो a अपॉन ये आ जाएगा, b अपॉन ये आ जाएगा, p प्लस 2, तो उससे क्या होगा, जब तुम इसका इनवर्स लाप्लास लोगे तो अलग अलग कर लोगे, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, कौन सा, e वाला, क्योंकि 1 अपॉन पी प्लस ए 1 हो जाएगा ना। क्या फॉर्मूला बताओ, इनवर्स लाप्लास 1 अपॉन पी माइनस ए का है, e की पावर कितना, 80, बस यहाँ a की जगह हो जाएगा -1, तो यहाँ कर रख देना, ठीक है। लेकिन अब इस क्वेश्चन को करने के लिए तुम्हें पार्शियल फ्रैक्शन करने पड़ेंगे, लेकिन कन्वोल्यूशन कह रही है नहीं, पार्शियल फ्रैक्शन मत करिए, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करिए। अब यहां ध्यान से सुनना, कन्वोल्यूशन थ्योरम हमेशा 2 फंक्शन की गुणा में लगती है, और वे फंक्शन चाहे इनटू में कुछ भी हो। देखे अभी एक थ्योरम सीखी थी हमने गुणा वाली, वो थी सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम भी 2 फंक्शनों की प्रोडक्ट में लगती है, लेकिन उसमें शर्त है एक फंक्शन e की पावर माइनस AP के रूप में होना चाहिए, और दूसरी चाहे कुछ भी हो। लेकिन कन्वोल्यूशन में ऐसी कोई शर्त नहीं है, बस 2 फंक्शन हो इनटू में कुछ भी, सही है, कैसे भी हो। तो इसलिए कन्वोल्यूशन नो इंपोर्टेंट है, क्योंकि इसमें कोई कंडीशन नहीं है, इसमें कंडीशन है कि एक फंक्शन कैसी होनी चाहिए, ई में होनी चाहिए, ई में नहीं होगी तो नहीं लगेगी। कन्वोल्यूशन को सभी जगह लगाया जाता है, बस 2 फंक्शनों की गुणा होनी चाहिए, समझ में आ गई बात। अब ये थ्योरम काम कैसा करती है वो सुनिए। ये कहती है थ्योरम कि इन दोनों का अलग अलग इनवर्स लाप्लास निकाल लो। भाई तुम पूरे का इनवर्स लाप्लास नहीं निकाल पा रहे तो अलग निकाल लो ना, इसका अलग निकाल लो और दूसरी वाले का अलग निकाल लेना, अलग अलग बिल्कुल। मेरी बात समझ गए तुम। फिर तुम्हें क्या करना है, एक इंटीग्रेशन सोल्व करना है, उसकी लिमिट लेनी है 0 to t, और पीछे लिख दिया मैंने
तो यहां तुम्हें एक इंटीग्रेशन सोल्व करना होगा, लिमिट लेनी होगी तुम्हें 0 टू टी। लेकिन जब इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आएगा टी में, तो एक में तो करना है तुम्हें टी की जगह एक्स, और दूसरे में करना है तुम्हें टी की जगह टी माइनस एक्स, और फिर इंटीग्रेट कर देना है तुम्हें एक्स के रेस्पेक्ट में। तो ये जो लिमिट होंगी वो किसकी होंगी, एक्स की होंगी। एक बार एक्स की जगह 0 भरना होगा और एक बार एक्स की जगह टी भरना होगा। ये स्टेटमेंट मैंने अपने पास से बना रखा है, जिससे कि इस थ्योरम को लगाने में थोड़ी दिक्कत ना हो। एक बार फिर सुन लीजिए, ये थ्योरम दो फंक्शनों की गुणा में लगती है। अगर इनवर्स लाप्लास निकालना है दो फंक्शनों की प्रोडक्ट है तो तब लगेगी। क्या कहती है थ्योरम, कि भाई इन दोनों का इनवर्स लाप्लास अलग निकाल लो, फिर बाद में जब इनवर्स लाप्लास निकाल लो तो एक में टी की जगह एक्स कर देना और एक में टी की जगह टी माइनस एक्स कर देना, और उसे इंटीग्रेट कर देना एक्स के रिस्पेक्ट में। बस जो आंसर आएगा इंटीग्रेट करके वो इसका इनवर्स लाप्लास आ जाएगा। ठीक है, आई कैसा है बनी कैसा वो तो प्रूफ है इसका, लेकिन फिलहाल तो हम क्वेश्चन करेंगे ना सीखेंगे इसके ऊपर। ठीक है, इसे नोट करिए, मैं क्वेश्चन कर लिखता हूं एक। कर लिया बच्चों, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन दूंगा, समझने की कोशिश करना। अपने पास बना रहा हूं मैं, किताब का नहीं है। इनवर्स लाप्लास निकालना है 1 अपॉन पी प्लस ए का स्क्वायर का। देखिए इस क्वेश्चन को मैं अगर फॉर्मूले से करना चाहूं, 8 फॉर्मूले से, क्या ऐसा कोई फॉर्मूला है 8 फॉर्मूले में? नीचे की तरफ देखो, यहां देखो पी प्लस ए का स्क्वायर, नीचे आवे पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लेकिन यहां पे स्क्वायर खोल लेंगे तो पी स्क्वायर प्लस 2p भी आएगा, नहीं आएगा 2ap? तो ऐसा कोई फॉर्मूला है नहीं, तो फिर किससे करें, फॉर्मूला से करें। तो ये क्वेश्चन p की जगह देखिए, हर जगह क्या रहा, p प्लस ए आ रहा, एक जगह तो p है बस, तो p प्लस ए आ तो रहा है, तो मैं चाहूं तो इसे फर्स्ट शिफ्टिंग से भी कर सकता हूं। 2 मिनट का आंसर है, बताओ क्या करना पड़ेगा फर्स्ट शिफ्टिंग में? हाँ, इनवर्स लाप्लास 1 अपॉन क्या करना पड़ेगा, पी स्क्वायर, जहां p प्लस है वहां p कर लो, और साथ में e की पावर माइनस ए टी की मल्टीप्लाई कर दो। तो बताओ e की पावर माइनस ए टी, इसका इनवर्स लाप्लास बताओ क्या लिखा जाएगा? इनवर्स लाप्लास 1 अपॉन पी की पावर n प्लस 1 वाले फॉर्मूले से। तो t की पावर क्या होती है n, नीचे कितना होता है फैक्टोरियल, तो बताओ यहाँ n कितना हुआ इसमें 1, तो इसमें भर दो, तो t की पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 आ जाएगा, ये आ गया। सही है, तो ये किसका करा हमने, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से। लेकिन मैं इसी क्वेश्चन को कन्वोल्यूशन से करना चाहता हूं, देखो कैसा करूंगा। अब मैं कर रहा हूं इसे कन्वोल्यूशन से, बस 1 मिनट ध्यान देना। हमें इनवर्स लाप्लास निकालना है इसका 1 अपॉन पी प्लस ए का स्क्वायर। हम कहते हैं कि कन्वोल्यूशन क्या कहती है, भाई दो फंक्शनों की प्रोडक्ट बनाओ, तो दो फंक्शनों की प्रोडक्ट के रूप में इसे लिखो, तो मैंने लिख दिया p प्लस ए और इनटू में कर दिया 1 अपॉन पी प्लस ए। बताइए सही लिखा या गलत लिखा? ये अरे गलत लिखा, इनटू लगाया बीच में, तो नीचे भी p प्लस है और यहां भी p प्लस है, तो एफ पी भी मेरी कौन होगी 1 अपॉन पी प्लस है, और जीपी भी कौन होगी मेरी 1 अपॉन पी प्लस है। तो अब इस थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ो क्या करा है। अब वो कह रहा है इनका अलग अलग इनवर्स लाप्लास निकालो, किसका 1 अपॉन पी प्लस ए का अलग निकालना, और इनवर्स लाप्लास 1 अपॉन पी प्लस ए का अलग निकालना। 2 मिनट उतारो मत, यहां पर सुन लो पहले 1 मिनट के लिए। ठीक है, यहां पर इसका इनवर्स लाप्लास अलग, इसका इनवर्स लाप्लास अलग, बताओ इसका लाप्लास क्या होगा? डायरेक्ट फॉर्मूला है तो ए की पावर माइनस के ए टी, इसका भी यही आएगा ए की पावर माइनस के ए टी। अब उसने क्या कहा, एक में तो करो टी की जगह एक्स, और एक में करना टी की जगह टी माइनस एक्स। ये अब ये कौन सा में करना टी की जगह, कोई से कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे पीछे वाले में टी की जगह एक्स कर लीजिए, शुरू वाले में टी की जगह टी माइनस एक्स कर लेना, उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं जहां तुम्हें सुविधा लगती हो वहां कर लेना, फिलहाल तो मैंने यहां पे ऐसा लिख दिया। फिर तुम्हें क्या बताया मैंने, फिर तुम्हें इंटीग्रेट करना है लिमिट 0 टू टी, और किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के। ये बस 2 मिनट रुक जाइए। अब तुम इसके अंदर
एक बार टी की जगह एक्स भरो, तो e की पावर माइनस के ए एक्स, इसमें भरो e की पावर माइनस के ए टी माइनस एक्स, ये रहा। अब तुम्हें इंटीग्रेट करना बस। देखिए पीछे वाली जो वैल्यू है e की पावर में, उसे दो जगह ब्रेक किया जा सकता है, e की पावर माइनस के ए टी और इंटू में e की पावर प्लस के ए एक्स। हमें इंटीग्रेशन करना x के, तो e की पावर माइनस ए टी तो मेरे लिए कांस्टेंट हुआ। क्वेश्चन केवल ये बचा, इन दोनों पावर को जोड़ो तो e की पावर जुड़ जाएगी, जीरो आ जाएगी, और e की पावर जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। इंटीग्रेट करके दिखाओ, बताओ 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा और लिमिट भर दोगे 0 टू t, तो आंसर कितना आ गया, e की पावर माइनस ए टी इंटू में t आ गया, ये रहा। अब तुम देखो फर्स्ट शिफ्टिंग से तुमने किया था क्वेश्चन, तब भी आंसर क्या आया था वो देखो, ये रहा, ये तो था। t की पावर क्या आई थी, यहाँ 1 तो आई थी, t की पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, तो कितना आया t e की पावर माइनस ए टी, और यहां भी देखो ये भी आंसर यही है, सही है। लेकिन फर्स्ट सेकंड शिफ्टिंग से क्वेश्चन भारी पड़ गया, कन्वोल्यूशन से क्वेश्चन लेंथी हो गया, जबकि फर्स्ट शिफ्टिंग से एकदम हो गया। तो मैं तो ये सिखा रहा हूं कि हाँ इस क्वेश्चन को तुम इससे भी कर सकते थे, इससे भी कर सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी होगी, इससे भी कर लीजिए। नोट कर जल्दी से। एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है इनवर्स लाप्लास निकालना है, तो मैं बहुत यूज करूंगा मैं बाद में भी जाकर, इसलिए ध्यान से सुन लेना। वैसे तो कोई एक्सरसाइज नंबर ये 4 का क्वेश्चन लिया मैंने, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है एक्सरसाइज के अंदर, पेज नंबर है इसका 62 पर। इनवर्स लाप्लास निकालिए p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर का। यहां देखिए अगर ये स्क्वायर ना होता तो सीधा फॉर्मूला था, लेकिन इस पावर ने गड़बड़ कर दी, कोई बात नहीं है। तो अब हम क्या करें, इस क्वेश्चन को करने के लिए ये पावर हटानी पड़ेगी। अब फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम तो लगने की नहीं यहाँ पर, क्योंकि p की जगह क्या होना चाहिए, p माइनस ए, एस तो है नहीं। सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम तो e वाले क्वेश्चन में लगती है, वो तो बिल्कुल ही अलग है, सही है। तो अब मैं इस क्वेश्चन को कैसे करूंगा, मैं करूंगा इसे कन्वोल्यूशन से, तो मैं इसे दो फंक्शनों की गुणा में लिखूंगा। देखो कैसे है, पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसे लिख लिया मैंने, समझ गए तुम। यहां पर एक बात ध्यान रखनी, जब भी दो फंक्शनों की प्रोडक्ट में लिखोगे तो इस तरह लिखना जिससे कि तुम उनके फॉर्मूले जानते हो, क्योंकि तुम्हें इनके अलग अलग क्या निकालने हैं, इनवर्स लाप्लास। अब कन्वोल्यूशन लगा रहा हूं यहां पर, कन्वोल्यूशन लिख दिया मैंने, कन्वोल्यूशन लगा रहा हूं। अब कन्वोल्यूशन कहती है तो ठीक है, इनके अलग अलग इनवर्स लाप्लास निकाल दिखा दो। किसका, p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अलग निकालना और इसका इनवर्स लाप्लास अलग निकालना, यही है ना। फिर t की जगह किस में तुम्हें x भरना है वो बाद में देखेंगे, पहले तुम मुझे ये बताओ इसका इनवर्स लाप्लास होगा क्या। सीधा फॉर्मूला cos at, और इस वाले का क्या है 1 अपॉन ए साइन at। अब देखिए ये साइन में है ये कोस में है, तो कोई से में भी दोनों फंक्शन एक सी हैं, त्रिकोणमितीय समीकरण है तीन दोनों के दोनों, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिकल है ये भी ट्रिग्नोमेट्रिकल है, तो कोई से में t की जगह x कर दीजिए, कोई से में t माइनस x कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने का, ठीक है। तो मैं इस वाले में मान लीजिए t की जगह x कर रहा हूं, कोई रूल नहीं है ऐसा कि किसी में करना है, कोई से में कर दीजिए, और t की जगह इस वाले में करूंगा मैं t माइनस एक्स, ये यहां पर t की जगह मैं x करूंगा और इस वाले में कर दूंगा t की जगह t माइनस एक्स। अब तुम्हें इंटीग्रेशन भी करना है, लिमिट 0 टू t लेनी है और पीछे dx, ये ऐसे यहां, ये ना। अब एक मिनट को यहां ध्यान देना, t की जगह x करो, 0 टू t, यहां बन जाएगा cos a x, 1 अपॉन ए तो कांस्टेंट रहेगा, और यहां पर साइन और a, t की जगह t माइनस एक्स। अब तुम्हें इसे बस इंटीग्रेट करना है। अब यहां ध्यान देना इंटीग्रेशन कैसे करूंगा मैं, एक बात सुनो ध्यान से, कहीं पर यदि इंटर में ऐसा क्वेश्चन आता cos 2x और साइन 3 माइनस के 4x, ऐसा क्वेश्चन आता तो तुम कैसे इंटीग्रेट करते, बस ये बता दो मुझे, बोलो। दो तरीके हैं, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला खोल दो, या पूरे में ऊपर नीचे 2 से गुणा करो और 2 cos साइन b का फॉर्मूला लगा दीजिए। दोनों तरीके से हो जाएगा, जिससे तुम्हें सुविधा हो उससे तुम कर सकते हो। मैं जो कर रहा हूं
वो ध्यान देना। मैं इसमें ऊपर नीचे 2 की मल्टीप्लाई करूंगा, तो 1/2 है तो बाहर जाएगा, 0 to t हो जाएगा, और यहाँ जाएगा तुम्हारा 2 cos ax और इंटू साइन ए को चाहे अंदर ही ले लीजिए माइनस के ax। ये रहा। अब तो मुझे फॉर्मूला बताओगे, या तो 2 sin a cos b का फॉर्मूला बता दो, जिसका बता सकते हो बता दो। क्या होता है? साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। ये फॉर्मूला यहां पर लगा दीजिए। तो 1/2 0 to t, बोलो फॉर्मूला, साइन a प्लस बी, इन दोनों को जोड़ दो तो ax है, ax कट जाएगा, क्या बचा? केवल at। ये रहा। फिर आएगा प्लस। अब तुम्हें क्या करना है? a माइनस बी करना। तो तुमने साइन पहले लिया ना, तो at हो रखा, और माइनस के ax है, ये तो a है। अब फिर करना है तुम्हें माइनस के b कौन है? माइनस के ax है। तो कुल मिला के यहां बच जाएगा 80 माइनस के 2ax। बस जी। अब इसे तुम्हें इंटीग्रेट करना है। देखिए पहले वाले में ये सारा कांस्टेंट होगा, क्यों? क्योंकि तुम्हें इंटीग्रेशन करना है x के। तो पहले वाले का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा साइन 80 कांस्टेंट और 1 का हो जाएगा x, और लिमिट भर देंगे 0 to t पहले वाले में। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? याद करो, अगर मान लो कहीं पे लिखा हुआ है 2 माइनस 3x और तुमसे कोई इंटीग्रेशन कह रहा इसका करने को, तो इस पूरे को t मान लो। और साइन t का इंटीग्रेशन होता है माइनस के cos 2 माइनस 3x, लेकिन जिसको हम t मानते हैं उसका डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसका डिफरेंशिएट आएगा माइनस के 3। तो माइनस के 3 जो है फिर वो नीचे जाएगा। इंटीग्रेशन में ये तो होता है। या अलग को मान लेना, लो मैं अलग मान के अलग तरीके से कर देता हूं, छोड़ो मैं मान के दिखा देता हूं। सेकंड वाले में मैंने कहा कि भाई 80 माइनस 2ax को कुछ मान लो y मान लिया। अब इसे डिफरेंशिएट करो। जब इसे डिफरेंशिएट करोगे तो इसका 0, क्योंकि हम x से सापेक्ष कर रहे हैं, तो यहां बचेगा 2a, x का 1 हो जाएगा dx, और बराबर क्या जाएगा? dy। तो यहां से dx की वैल्यू कितनी जाएगी? dy बटे माइनस के 2a। ये तो बैठेगा, बस यहां भर दो। जब यहां भरोगे तो साइन के पीछे हो जाएगा y, और जब dx आएगा तो dx की वैल्यू ये बैठेगी dy बटे माइनस के 2a। अब लिमिट भी तुम्हें बदलनी पड़ेगी। ये लिमिट x की थी और तुमने क्वेश्चन बदला y में, तो रखो x की जगह यहाँ 0, यहाँ 0, तो y की वैल्यू आएगी 80। और जब तुम t रखोगे यहाँ पर x की जगह t, तो यहाँ 80 में से 280 गए तो माइनस के 80। चेक करो ये बात सही है गलत है? ठीक है, बस जी इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब 1/2 है तो बाहर, यहां पर x की जगह t भरोगे, अब एक बार 0 भरोगे तो t आ जाएगा बस। तो t sin 80, पहले का तो ये आंसर आ गया। अब सेकंड का इंटीग्रेशन तुम्हें करना पड़ेगा। 2a बाहर है, बताओ sin y का इंटीग्रेशन माइनस के cos y, और माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस। यहां बचेगा cos y, और लिमिट भर देंगे हम y की जगह एक बार 80 और एक बार माइनस 80। इंटीग्रेशन जैसा करते हो वो कर लीजिए, वो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मैं तो अपने हिसाब से करके दिखा रहा हूं। तो यहाँ आ गया t sin 80 यहाँ पर, और यहाँ बताओ अब तुम, जब तुम पहले वाला भरोगे तो यहाँ आएगा cos माइनस 80, फिर माइनस आएगा और cos आ जाएगा प्लस 80। अब तुम्हें पता होगा cos माइनस थीटा की वैल्यू cos थीटा के ही बराबर होती है, तो इसका मतलब तो फिर ये और ये सेम हो गया, तो पीछे वाला 0 हो गया। तो आंसर सिंपल सा कितना आ गया? t sin 80 और अपॉन में 2a। ये रहा, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो कन्वोल्यूशन में बस थोड़ी सी समस्या क्या है, इंटीग्रेशन करना पड़ता है हल्का सा। ठीक है, जल्दी से नोट करिए।